फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी एमटीएस व हवलदार परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे दोस्तों, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था, जो कि हमारा आंसर है। इस समिति का गठन वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयास किया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 यानी जिसमें डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उनमें दोस्तों आर्टिकल 40 में पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है। आगे दोस्तों 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। हर सेंटेंस से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। आगे थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे पंचायती राज कहा जाता है। पूछा था दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ पे, तो 1959 में। कहाँ डेट पूछा जाए तो 2 अक्टूबर। लोकेशन की बात की जाए किस राज्य में, तो राजस्थान में। और डीपली जिला पूछा जाए दोस्तों तो नागौर जिला में। यानी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया। इसे ही पंचायती राज कहा गया। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे दोस्तों, ताकि क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर रहे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था, जो कि बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? पंजाब केसरी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाला लाजपत राय, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय का लोकप्रिय उपनाम है। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, पुनः इनके बारे में हम लोग बात भी करेंगे। ब्राजील दोस्तों किसका प्रमुख उत्पादक देश है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कॉफी का, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ब्राजील कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है, और यहाँ पे जो कहवा के बागान होते हैं उन्हें दोस्तों फजेंडा के नाम से जाना जाता है। बार बार पूछा गया, फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील में एक सेंटोस बंदरगाह है जो विश्व प्रसिद्ध है कहवा निर्यात बंदरगाह के नाम से, या काफी पत्तन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार रिपीट करके ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन के। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उस पर बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन था रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता था, तो हमारा आंसर है विटामिन के। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों सबसे पहले कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन के। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का बहना बंद नहीं होता, तो वो भी विटामिन के। यानी कह सकते हैं हम लोग हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जनरल साइंस का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों एसएससी एमटीएस व हवलदार परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं, क्या क्या शामिल किया जाता है ये हमें बताना दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन जीने की आशा भी शामिल की जाती है, शिक्षा का स्तर भी शामिल किया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय भी शामिल किया जाता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग जानते हैं दोस्तों, बार बार पढ़ते चले, भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे पब्लिक व प्राइवेट दोनों सेक्टर दोस्तों वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, स्कूल हों, इंडस्ट्रीज हों, यानी दोस्तों जहाँ पे पब्लिक के साथ साथ दोस्तों प्राइवेट सेक्टर दोनों का अस्तित्व विद्यमान होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब विकल्प में देखेंगे दोस्तों तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, जिसमें लिखा हुआ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करते हैं? यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं 38वीं, 49वीं, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, इनसे संबंधित हम सब पूरे क्वेश्चंस को दोस्तों धीरे धीरे टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग इसकी व्याख्या भी करेंगे। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? दो क्वेश्चन पहले देखिए, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, यानी सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, बार बार पूछा जाता है। अब दो थोड़ा सा डिटेल बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कब? 1916 में। कहाँ पे ये हुआ? लखनऊ में। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बार बार पूछा गया दोस्तों। तो ये थे इस वीडियोस के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, बस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।